अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज़िया अली और आज मैं ये बिल्कुल भी नहीं देख कहूँगी कि आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ, क्योंकि आप सब आज ईद मना रहे हैं फैज़ टीवी नेटवर्क के साथ। बकरा ईद का पहला दिन है और यकीनन हम लोग भी बड़ा जल्दी में यहाँ पर आए। बहुत बड़ा फ़राइज़ हम सबके होते हैं और कुर्बानी की जाती है, घर पे बहुत सारी तैयारी हो रही होती है, पकवान बन रहे होते हैं। उसके साथ साथ ऐसा कैसे हो सकता है जो नाजरीन टीवी पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और उनके साथ हम रोज़ कोई ना कोई भी इवेंट होता है, कोई भी ख़ास मौका होता है, कोई ख़ास त्यौहार होता है, वो सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह रमज़ान में भी आपके साथ रहे, फिर ईद पर भी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि बकरा ईद हो और हम सब आपके साथ ना हो। आज आपकी खुशियों को दोबाला करने के लिए मेरे पास बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे और आपके चहीते मेहमान भी मौजूद हैं। उसके साथ आज ज़रा थोड़े गाने वाने भी सुनवाएंगे आपको, लेकिन पहले मैं अपने पहले मेहमान का आपसे तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हालार वसान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और अगर हम यंग पॉलिटिक्स की बात करते हैं उसमें पेश नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बहुत ज़्यादा आपको। पूरा पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि ईद की खुशियों में मगन हुआ हुआ है, आज सियासत पे बात नहीं करने देंगे। ठीक है, आज इजाजत नहीं है। एक और मेरे साथ बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं। टीवी पर आप लोग देख रहे होते हो, खासतौर पे जब ईद होती है ना, तो आप सब जितनी भी खवातीन होती हैं इनका पीछा नहीं छोड़ रही होती हैं, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं मैंने कहीं पे देखा कि भाई बकरा ईद है तो नहीं हमें किचन में जाना है, कपड़े सब ने अच्छे पहनने। बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर हैं और मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। अलमाज हमरानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको भी और अभी ईद की बहुत सारी बातें करनी है आपसे, पूछेंगे भी। उसके साथ ही हमारे साथ एक बहुत अच्छे सिंगर हमारे मौजूद हैं और रमज़ानुल मुबारक में भी आपने उन्हें मेरे साथ देखा ट्रांसमिशन में, कभी नाते पढ़ते हुए, मनकबत पढ़ते हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें आवाज़ ही इतनी अच्छी दी है और जब वो गाने भी गाते हैं, देखें अभी सीटियाँ बजा रहे हैं, देखें ये हरकतें भी शुरू हो गई हैं। लेकिन तारुफ करवाती हूँ, कामरान जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं कामरान? बहुत ईद मुबारक। हाँ, वैसे मैंने शरारत की थी, इनकी नहीं थी, सीटी साथ में म्यूजिक की है, लेकिन बस चल रहा है ना, ईद है। हाँ, लेकिन एक और हमारे बहुत अच्छे मेहमान हैं और ख़ास तौर पे जो आज जो ये महफिल सजी हुई है ना बड़ी प्यारी सी, तो उसमें म्यूजिक ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कामरान भी ना इतना कोई एनर्जेटिक हो नहीं सकते म्यूजिक के बगैर। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, कैसे हैं? और आज आपने साथ देना है, बड़ा कोई सेलिब्रेट करना है ईद की तरह। वैसे तो म्यूजिक ही बोलेंगे, है ही नाम सेलिब्रेशन का। जी चलें, अभी ज़रा कुछ चीज़ें हैं जो आप भी जानना चाहते हैं कि आज कैसे आ गए हैं। ईद के दिन इतनी मसरूफियत होती है, क्या क्या हुआ घर में, किस तरह ईद मनाई जाती है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आगाज़ आपसे बात का करते हैं। मैंने कहा ना कि आज हम इनको छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ सियासत के ऊपर नहीं, ये बोलेंगे नहीं नाज़ी आप तो वैसे भी जब भी कोई प्रोग्राम कर रही होती हैं उसमें यही कहती हैं, लेकिन अब सबसे पहले ये पूछा जाएगा आज की मसरूफियत का बताइए। आज कैसे आपने हमें टाइम दे दिया ईद के दिन का? देखें, आपने बुला लिया, हम आ गए। और वैसे तो बहुत मसरूफ़ होते हैं क्योंकि लोगों से मिलना होता है, पर आपका बुलावा आ गया और हम इनकार नहीं कर सकते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपकी भी ईद अच्छी चल रही है। नहीं, पहले दिन ही कुर्बानी करते हैं वैसे? जी, पहले दिन ही करते हैं। और खैरपुर अभी निकलना है यहाँ से? अभी निकलूंगा आपके प्रोग्राम से, जैसे ही फारिग होऊंगा तो खैरपुर निकलूंगा। अच्छा, बड़ा अच्छा, ये भी यानी पूरा प्लान किया हुआ। कुछ ईद के बारे में बताइए, कोई यादगार, कोई किस्सा, कोई ऐसी ईद हो जो अभी मिस करते हो, क्योंकि आप तो पाकिस्तान से बाहर भी रहे, तो वहाँ की ईद में और यहाँ की ईद में कुछ डिफरेंस, क्योंकि अपनों को तो मिस किया जाता है। कैसा वक्त गुजरता है? बिल्कुल, आई एग्री करूँगा मैं आपकी बात से। 4 इयर्स में यूके में था, तो ईद उल अज़हा जो बड़ी ईद है जैसे आज है, ये 4 मैंने मिस कर दी थी। फिर मैं लंदन में नमाज़ पढ़ता था। वहाँ पे रीजेंट स्ट्रीट के सामने एक बड़ी मस्जिद होती थी इस्लामिक मास्क के नाम से। तो ये है कि फैमिली फ्रेंड्स अगर आपके इस मौके पे नहीं होते तो एहसास कमतरी होता है कि मैं भी शायद होता। एहसास कमतरी होता है या मिस कर रहे हो? वही मतलब। अच्छा हाँ, लेकिन देखें, ये बहुत बड़े दिल की बात है, जो असली बातें निकल के आती है ना। आपने अल्फाज का जो ये चुनाव किया है ना, ये बहुत बेहतरीन था, क्योंकि ये चीज़ है, क्योंकि जितने भी वहाँ के सब लोग होते हैं वो अपने हर त्यौहार पे, हर मौके पर इकट्ठे होते हैं और यहाँ से हम फिर अकेले होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे तो मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हर ईद में खैरपुर में करता हूँ। प्रॉब्ली लोग आते हैं जो आपको पता है हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो उनसे मिलना होता है, कुछ इश्यूज़ होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये मौका वो होता है जो खुशियाँ बांट सके लोगों के साथ।
तो उसमें ज़्यादा बेहतर फीलिंग होती है इंसान में। तो प्रॉब्ली जब हम मिलते हैं लोगों के साथ, उनके कुछ इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करते हैं, तो एक खुशी महसूस होती है। और हमारे लिए ये भी एक समझ लें ऑनर है कि अभी आपके प्रोग्राम में आए, फिर अभी खैरपुर के लिए निकलेंगे। बिल्कुल, लेकिन देखें जहां हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, आपके लिए खास तौर पे जब हम बात करते हैं तो वो जो रूट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, बैकग्राउंड भी वही पॉलिटिकल। मंजूर हसन साहब की जब हम बात करते हैं तो उनमें कोई चीज़ ऐसी ईद पे खास देखी आपने, उनके बारे में बताएंगे कुछ कि जिसमें होता हो कि वो जिद होती हो कि नहीं ये वाली, या कभी कुर्बानी में कोई हिस्सा लेते हुए खास तौर पर देखा है? नहीं, वाले साहब तो दिल के बहुत सखी हैं, तो वो तो ज्यादा ही कुर्बानी कर लेते हैं। पर एक चीज ज्यादा ही कर लेते हैं। हाँ, ज्यादा ही कर लेते हैं। आजकल सख्ती हो गई, हर चीज पे टैक्स लग गया है, एक चीज सोच ले। नहीं खैर है, हम टैक्स पेयर भी हैं। मैं तो 2013 से टैक्स पेयर हूँ, जैसे आई वॉज 18 ईयर्स। हाँ, वालिद साहब तो 90 से हैं। पर मेरे कहने का मतलब है कि जब हम लोग आते हैं ना, तो हम 4-5 घंटे खड़े होते हैं। अच्छा, वहाँ पे एक रिवाज है कि आप बैठ के लोगों से नहीं मिल सकते। आप जैसे बैठ रहे हैं, लोग आ रहे हैं डोर से, तो हम खड़े होते हैं 4-5 घंटे। आप समझ लें कि अभी जैसे 8:30 बजे नमाज होती है, 9 बजे हम आ जाते हैं अपने वहाँ पे जो बैठने की जगह है लोगों के साथ, 2 बजे तक हम फिक्स खड़े होते हैं। अब वालिद साहब खड़े होते हैं तो हम भी खड़े होते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं बैठूं, हाँ, पर एज ए रेस्पेक्ट ऑब्वियसली अब लोगों से हम बैठे हुए हैं, वो खड़े होकर मिल रहे हैं, तो एक अच्छा फीलिंग नहीं होती, खास करके जिनका बैकग्राउंड वेल एस्टेब्लिश्ड हो। तो रिस्पेक्ट देते हैं, डिग्निटी देते हैं, ऑनर देते हैं लोगों को, तो वो हमारी दुआ है आगे चल के आपको भी मिलेगी ना। अभी वो भी बातें हम कर लेंगे, क्योंकि देखें ना, जब फिर वो औलाद है, उसके बाद फिर औलाद को भी तो कभी बाप बनना है ना, जब बाप की दुआएं ली जा रही हैं। जरा आपकी तरफ आते हैं अलमास साहिबा, ये बताएं कि बहुत सारी ईदें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, ईद उल फितर भी आ रही है, ईद उल अज़हा भी आ रही है, तो उसमें अगर मैं आपके बारे में पूछूं, क्योंकि जवानी आ गई, फिर काम के अंदर इंसान प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है, बचपन में किस तरह की ईदें आती थी? उस वक्त ज़रा कुछ खास तैयारी होती थी, या बस आ गई कोई बात नहीं, मदर की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से तैयारी चल रही है? नहीं, मेरी तैयारी स्पेशली तो उस जमाने में भी बहुत ही जबरदस्त हुआ करती थी। ये फैशन के हिसाब से पूछ रही हूँ मैं, देखें। हाँ, फैशन के हिसाब से ही ना, ड्रेस भी नया चाहिए तो उसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी भी चाहिए, तो उसके साथ जूते भी चाहिए। और हमारी ये आदत होती थी कि मैं अपने डैडी के साथ, फैमिली के साथ, हम चांद रात वाली रात को जूते और चूड़ियां खरीदने जाते थे। ड्रेसेस तो ऑफ कोर्स पहले ही बन जाते हैं, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे तो फिर बनाना मुश्किल है, लेकिन बाकी चीजें फिर हम चांद रात पे जाके लेते नहीं, थे। ऐसा कुछ वो एक था। शौक होता था हाँ, कि नहीं, हाँ, अभी का अगर देखा जाए, क्योंकि जब तक कोई चीज़ फैशन नहीं होती है, कहीं ना कहीं इंसान के अंदर मौजूद होती है वो, तो फैशन डिजाइनिंग में आना, फिर उसको भी डिफरेंट स्टाइल देना, तो उसमें था कि उस वक्त कि नहीं ये वाला ट्राउजर लगा लेती हूँ, इस वाली शर्ट के साथ कर लेती हूँ, ऐसा कुछ होता है? ये चीज़ें मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ। और ये फैशन डिजाइनिंग ज़्यादा बात ऑफ कोर्स हम नहीं करेंगे, आज ईद का मौका है, लेकिन ये है कि फैशन डिज़ाइनिंग में मैं बहुत देर से आई हूँ। पहले ये मैंने शौकिया स्टार्ट किया है। मैं शौक से करती थी, अपने करती थी, फिर फैमिली के करती थी, दोस्तों के करती थी। बट एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं इतना कर ही रही हूँ तो फिर इसे मतलब बाकायदा तौर पर जो है वो एज ए प्रोफेशन अपनाया। यादगार ईद शेयर कीजिए अपनी लाइफ की, सबसे यादगार जो मिस करती हूँ। अपनी लाइफ, मेरे लिए सारी ही ईदें अच्छी थी जब तक मेरे वालिद साहब थे। फिर उनके बाद थोड़ा सा एक वो आ जाता है ना, एक मतलब एक खुला आ जाता है आपकी लाइफ में। लेकिन मेरे लिए सारी ही ईदें अच्छी होती हैं जो मैं पाकिस्तान में गुजारती हूँ, बिकॉज यूएसए में ईद का वो सामान नहीं होता है, वो चीज़ें नहीं होती हैं जो हम यहाँ करते हैं। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तरह, क्योंकि जितनी जल्दी तैयारी होती है, सब चीज़ें होती हैं, कुकिंग भी करनी होती है, फिर यहाँ भी आना था, तो मेरी मेहंदी रह गई। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? कभी कभार हो जाता है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। इस बार तो हो गया, इस बार तो देखिए हो गया। देखिए अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम कुछ SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं तो उसकी वजह से यही वजह है, हो जाता है बहुत सारी चीजें। एक्चुअली ये यही वजह है कि इस बार ना तो मार्केटों में ज्यादा आना जाना हुआ है, ना ही कहीं मेहंदी लगाने गए हैं, ना ही कोई बड़े लेकिन जो हमने लास्ट ईयर गुजारा उसकी बानिस्बत बहुत ज्यादा सुकून है। कामरान जरा थोड़ा, कामरान से मैं समझती हूँ कि सॉन्ग से पहले जरा इनसे भी कुछ पूछ लिया जाए। ईद के बारे में बताइए कि अभी ये वाली तो मसरूफ गुजर रही है, उससे पहले भी कितनी ईदें हो गई हैं जो शोबिज में आने के बाद, और यानी इस लाइफ के अंदर के अब तो रोज हर दिन ही ईद है, ऐसा ही है ना? जी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल किया इस वक्त आपने। और मुझे इस वक्त यहाँ पे मीठा देखकर जो है वो थोड़ी सी एलर्जी भी हो रही है, क्योंकि ये नमकीन ईद है। और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि कुछ बीफ बिरयानी होती या कुछ
मतलब इस तरह कोई मटन कढ़ाई टाइप कोई चीज़ होती तो और मज़ीद मज़ा आता, लेकिन एग्जैक्टली तो इतनी जल्दी तैयार नहीं होते ना, आपके यहाँ भी नहीं हुआ होगा अभी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अभी इस वक्त कुर्बानी छोड़ कर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि अपना पिछले 4-5 साल से ऐसे हो रहा है कि मॉर्निंग शोज़ में आना, इस तरह से इंटरव्यूज़ देना, तो कुर्बानी बाद में ही रखते हैं हम, या मतलब 2-3 बजे के बाद रखते हैं, या फिर ऐसा पॉसिबल होता है कि सेकंड डे भी रख लेते हैं। तो अभी तो फिलहाल कुर्बानी छोड़ कर आ रहा हूँ, बट जो सुबह सुबह के गोश्त आए हुए थे घर पे, वो बस बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हमारा कि हम कब जाएंगे और कब वो बनेंगे और हम उनको खाएंगे। अच्छा, बेसब्री से इंतजार इस वक्त नाजरीन भी ये कर रहे हैं कि नाज़िया जब से बोल रही थी कि आज म्यूजिक भी है, सॉन्ग्स भी हैं, ये लेकिन बड़ा सन्नाटा हो रहा है। पहले ये थोड़ी बेसब्री ना फर्रुख की जाने पर भी आपको कर दें, उनको जरा पाकिस्तान, जितने हमारे पाकिस्तानी उनको एक बार ईद मुबारक कह दें। देखिए मैं ये जान करती, मेरी भी फरमाइश होनी चाहिए, हमेशा शर्माते रहते हैं ऐसे बैठे हुए ना हर प्रोग्राम में। मैं शर्माता नहीं हूँ और आपकी गुफ्तगू सुन रहा होता हूँ, और आप सबको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। थैंक यू। और मौसीकी स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से ना। हाँ हाँ बिल्कुल, देखें अब वो उनको भी फील हो रहा है कि नहीं इतना सन्नाटा क्यों है। सुबह सुबह का वक्त है ज़ाहिर है, जी। और आवाज़ भी कुछ जो है वो मैं सोच रहा था कि शायद नहीं, ये माजरत है, आप कुछ लोग भी बूटियाँ कबूल खाने नहीं से आवाज़ करेंगे ज़्यादा ना, अच्छी हम हो लोग भी जाती, नहीं करेंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम स्वीट्स खा लेंगे, उससे मज़ीद अच्छी हो जाएगी आवाज़। और फिर आप लोग बैठे में हमारे जिंदगी व्यूवर्स में देख रहे मिठास आ हैं, जाती है ना। हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनकी मिठास को शामिल करते हैं, आप सबकी बातों को शामिल करते हैं। तो खूबसूरत सा गाना, अच्छा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय नुसरत फतेह अली खान, तो आप सबको डेडिकेट करूंगा, और जिसमें हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी डेडिकेट, स्पेशली नाज़िया आपको डेडिकेट, ठीक है। दिल मुर्दानी लख समझाया हो, मुर्दानी लख समझाया, दिल कर देखदा रहा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे देखदा रहा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। लख समझाया, दिल मुर्दा ने लख समझाया, दिल करे किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जाना कोल बिठा के, दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जाना कोल बिठा के, तेनू अखियां दे विच मैं बसाया,
वाह वाह। अब ये देखें, आप जब से क्लैपिंग कर रहे थे अब होनी चाहिए। जबरदस्त आदाब आदाब, हम सबकी जानिब से बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सॉन्ग सुना है। जबरदस्त सॉन्ग। अब ये जब ये म्यूजिक का आगाज हो चुका है ना, क्यों ना थोड़ा इन लोगों से फरमाइश कर ली जाए मेहमानों से। पहले अलमा साहिबा कह दे, फिर मैं आता हूँ अपनी फरमाइश। अरे वो उन्होंने अपनी जो है वो बाल्टी मुझ पे उंडेल दी। अच्छा, चले मैं मुश्किल आसान एक मुश्किल आसान करती हूँ दोनों की। ये बताएं, म्यूजिक से वैसे दिलचस्पी होगी, हाँ, फेवरेट सिंगर कौन सा है? बहुत सारे हैं पर एक तो बताना पड़ेगा। देखिए, मैं आपदा परवीन मुझे अच्छी लगती है, और अभी जो रिसेंट मॉडर्न में अरिजीत सिंह वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो काफी सिंगर्स हैं, उनके तो बड़े प्यारे श्रेया प्यारे songs घोषाल, हैं। उनकी भी आवाज अच्छी है। बहुत शुक्र उस्तम है इनको देखिए, आज इनके शफात हो रहे हैं। हमें नाम याद नहीं, बकायदा स्पेलिंग्स देखें और इनका मतलब अदायगी का तरीका देखें। श्रेया घोषाल, ये सब कुछ सुनते हैं। सिंह, मतलब सब याद है इनको, और ये शौकीन नहीं तो है। इसका मतलब है। अभी सुन लेते हैं ना, मैं अभी कर लेते हैं। पहले बहुत सुनता था तो उस वजह से। जरा पहले सुनते थे, आज सुनाएंगे आप। नहीं, अब मुश्किल आसान कर देते हैं। मैं इसलिए बार बार फंसा मैं बोल नहीं रही ना, मैं हाँ। क्या करूं। यहाँ आपने मुझे मुश्किल में हाँ। डाल दिया, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। फंसाने वाली बात चलें ना भाई। करें, फंसाने वाली बात ना करें, क्योंकि आई थिंक ये हो गई या मैं हो गई, हम सुनने में बड़े होशियार होते हैं, और जिसे कहते हैं ना गुड हमने कभी किसी को सुनाया नहीं है ना। लेकिन आज तो ये होगा, आज तो ईद है, आज तो सुना जाएगा। अभी रुके, अभी हम लोग पहले ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर उससे वापस आते हैं, फिर सुनाते हैं। नाज़रीन देखते रहिए, आज जब हम ईद मना रहे हैं फैज के संग, तो आप भी हमारे साथ शामिल हैं। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और आप सब देख रहे हैं बकरा ईद के रंग फैज के संग, और बड़ी मज़े मज़े की बातें हो रही हैं प्रोग्राम में, गाने भी आप लोग सुन रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं ब्रेक से पहले कह रही थी कि सताया किसको जाए, सोच रही थी कि गाना सुना जाए, फरमाइश की जाए। हालार साहब तो मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने फरमाइश भी किससे कर दी है, पसंदीदा सिंगर्स बहुत सारे बता दिए, लेकिन फरमाइश उन्होंने कर दी है अलमास साहिबा से, और वो मुझे लग रहा है कुछ तैयार भी है। आज तो मैं कहती हूँ कि ईद का दिन है जहाँ फरमाइश हो रही है, तो आपने तो कुछ ना कुछ अब सुनाना ही है। आप मुझसे फैशन के हवाले से कुछ कहते, मैं कर भी देती। अब ये नहीं, सिंगिंग देखिए, हर किसी का काम नहीं है, हर किसी का काम नहीं है, लेकिन हम तो सुनेंगे। ईद के हवाले से अब हम बात कर ही रहे हैं, आप तो एक दो मेरे लाइनें जहन कह में से दें, एक गाना आ एक दो रहा है। मैं आई डोंट नो, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, टेल यू द ट्रूथ, लेकिन गाना जो मेरे जहन में आ हर रहा इंसान है, गाता है, आप लोगों को ही पता है ना। हाँ, ये वो जो छुपा कहते नहीं। हैं ना कि गाना और रोना सबको आता है, लेकिन आई थिंक रोना तो खैर है, गाना मैं नहीं समझती उसमें सबको सुरीला आता होना है। शर्त नहीं है, लेकिन सुरीला गाना गाना सुरीला सुरीला होना शर्त है। नहीं, रोने में नहीं है, रोने में नहीं है, उसमें आप गाने में गाने है, गाने में। शॉप्स पे लिखा होता है कि आप अच्छे हैं लेकिन उधार अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा, अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है तो आप अच्छी हैं। अच्छा कामरान, ये काम आप कर सकते हैं अच्छी तरह, लेकिन इस वक्त इनसे फरमाइश हो रही है, तो मैं तो चाहती मैं सिर्फ 2 लाइनें, ठीक है। हूँ। हाँ, 2 लाइन हमने कब कहा है पूरा सॉन्ग, कामरान हमें डांटेगा। 2 लाइनों में पूरा गाना खत्म कर दिया। 2 लाइनों में पूरा गाना गा जाए आप, ओके भाई, बात समझ में आ जाए सब। बात समझ में आ जाए। चलिए, हाँ। ईद का गले, दोबारा चले यहीं से। ईद का दिन है गले, इस पे तो थोड़ा सा म्यूजिक हम ये तो कर सकते हैं, इतना तो। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए। आई थिंक मुझे इतना ही याद है, और इतना ही याद है में दुनिया हाँ, भी है। देखा भाई ये सिंगर है ना, हाँ, बस ये बात है। दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वाह 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 वाह। ईद का दिन गाना 2 लाइनों में है बात गले। अच्छा देखें क्लैपिंग नहीं, देखें क्लैपिंग तो आपने भी जरा दिल खोल के करनी है। लग गया तो सारे शिकवे खत्म ना। लेकिन कोविड-19 ने तो ये मैं हमें कह रही हूँ कि लिया। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से गाय आपने सॉन्ग ऐसा सुना दिया, ये ईद तो आज नहीं मिली है मुझसे, है ना, ये वाली बात तो है। गले हम मिल लिए, इशारे कर सकते, इशारे कर सकते। अच्छा भाई बता रहे हैं गले मिल लिए, समझ ले, हम मिल लिए गले। इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं। अच्छा भाई, मैंने कहा इतनी बातें हो गई, कहीं तक पहुंचे, कुछ थोड़ा सा सुर जगाने की कोशिश की। मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा गाया है। Oh my God. अब मेरी जरूरत नहीं है गाना गाने की, कामरान भाई भी बैठे हुए हैं।
नहीं, कामरान से हम सॉन्ग सुनेंगे, जी। ऐसी बात नहीं। अच्छा चले ये बताइए कि कुर्बानी जब बचपन में करते थे, यानी घर में हुआ करती थी, तो कोई खास फरमाइश होती थी कि बच्चों को होता है कि नहीं गाय के साथ ये करेंगे तो पीछे लग जाएगी, बैल होगा तो ये होगा, तो बकरा बेचारा थोड़ा शरीफ होता है तो वो आ जाए, क्या होता था? गाय यानी और शौकीन थे? जी मैं बिल्कुल बहुत शौकीन अभी भी हूँ। गाय और बकरे का हमारे पास बहुत रिवाज है। हाँ। तो मैं क्या करता था बचपन में, इतना ट्रेंड नहीं होता था, पर मैं सेल्फीज निकलवाता था उनके अच्छा। साथ। हाँ, मतलब ऐसे ही दोस्तों को जलाने के लिए कि हम ये ज़िबा करने वाले हैं, आपको भी खाना है तो हम भेज दें। तो मतलब अच्छा, बचपन में तो जब सेंस नहीं होता दिखावे होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता हमारी लाइफ में तो अब हर इंसान की हम यानी दिखावा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अब तो दिखावे के लिए ही नहीं, हो मेरे गया ख्याल सब। से अभी भी कुछ लोग हैं जो दिखाते हैं प्रॉब्ली, मेरे ख्याल से इतने बताते हैं कि हमने इतने का लिया है, हाँ। पर वो मायने नहीं रखता। मायने वो रखता है कि आपकी नीयत क्या थी, और वाकई आप जो हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, जो हज़रत इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बिल्कुल। है वो आप कर रहे हैं उनकी सुन्नतों पे या नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो आजकल काफ़ी दिखावा हो गया है, ये तो नहीं। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था कि जो सेल्फी वाली, नहीं वो हम उनके साथ, कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि देखे ना यहाँ हम यादगार वाकया वो भी कुछ मजाक में सुनना चाह रहे थे और ये सीरियस बात हो गई, उस पर बात जी, जी, करेंगे, बिल्कुल। लेकिन पहले मजाक पूरा किया जाएगा। तो मजाक यही है कि मैं मतलब बचपन में मैंने काफ़ी मजाक की, हाँ। और ख़ास करके इस ईद में, भरी ईद में, छोटी ईद में तो हमें पैसे बहुत मिलते थे, हाँ। इस ईद में खाने को बहुत मिलता है। अच्छा, ईद ही मिलती है ना, ईद उल फितर पे तो ईद ही मिलती है, जहाँ ईद उल अज़हा का नाम आ जाता है तो वहाँ पर सब बोलते हैं कुर्बानी हो रही है। कुर्बानी हो रही है। और मैं समझता हूँ एज अ सोसाइटी हमें इस ईद का बहुत फ़ायदा लेना चाहिए। जो गरीब मिस्कीन लोग हैं उनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बिल्कुल। जो भी है घर घर घर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस वक्त कामरान ने अपने मतलब की बात कही नहीं, है। फायदा आप मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। जहाँ कुर्बानी हो रही है वहाँ चले जाएं आप प्लीज, गोश्त नहीं, वो गरीब थोड़ा लोग, सा आप- गरीब लोगों के लिए मैं कह रहा आप- था। गरीबों की खिदमत हाँ। का फायदा लेना वो आप चाहिए। लोग I बोलेंगे think गरीबों को that's, वो उनका अच्छा देखिए, आप लेकिन घुमा जहाँ- फिरा के वही जो आप अच्छा, बता रहे हैं आप मुझे। आज ये लोग सब बोल रहे हैं और आज ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे नहीं बोलने देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इन्होंने मजाक का खामोशी। अच्छा खामोशी, अब मैं आ रही हूँ, बड़ा क्योंकि अहम सवाल है एक, अगर उसमें हो सकता है कि एक इंसान की खुद की भी राय होती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप भी करते हैं, और आजकल क्या यानी हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, बड़ी कुछ पोस्ट लगी हुई होती है जानवर के लिए, कुर्बानी के लिए, कि इतने पैसों में फलां की शादी करवा देते या ये कर देते, इसको जहेज़ दे देते गरीब की बेटी का। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जो इंसान अगर कर रहा है तो वो इंसानियत के लिए कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा होता है उसके साथ, लेकिन जहाँ कुर्बानी की बात आ रही है आप वहाँ ये चीज़ क्यों निकाल के आ रहे हैं? क्योंकि वो अपनी जगह, हाँ ये कि दिखावा उस तरह से ना हो, लेकिन हमें कुर्बानी के जानवरों पे कोई एतराज़ ये नहीं करना चाहिए कि इतने का क्यों ले लिया या इतना। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि यानी ये वाली चीज़ दुरुस्त है? आपकी राय क्या है? जी, सर? मैं समझता हूँ कि हमारे इस्लाम में भी मैं समझता हूँ फजूल खर्ची पे हाँ। इंकरेज नहीं किया गया। अगर आपको वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका पर्पस क्या है कि आप उस सुन्नत को बरकरार रखें, लोगों गरीब मिस्कीन में तकसीम करें, जो मोहताज लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर मैं समझता हूँ कि 50 लाख का मैं गाहे ले लूँगा और वो दिखाऊंगा, उसके दिखावा, पहले यहाँ फिर बोला मैं जाता है, करूँगा दिखावा, ज़िबा, हाँ, उसको हाँ। कम और लोग खा अगर नियत सकेंगे। ये कि खूबसूरत अल्लाह ताला की राह में जब हम कुर्बानी कर रहे हैं, और जी, खूबसूरत बिल्कुल। जब कहा जाता है ना कि कोई तोहफा किसी को देता है तो वो क्या होता है, अच्छे से अच्छा कोशिश करता है। बिल्कुल, जब हम बिल्कुल। कुर्बानी कर रहे हैं तो उसमें कोशिश ये होगी बेहतरीन जानवर हो, तो इससे परहेज करना चाहिए ना। मेरे सबको ख्याल से मैसेज परहेज ये- करना चाहिए। हमारी जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हाँ। जो भी मेरे ख्याल से नीड में हैं, ज़रूरत रखते हैं, उनके पास आप देखते हैं काफ़ी, मैं तो रूरल एरियाज़ में भी हमारा गांव है, तो वहाँ हम जाते हैं तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो वेट करते हैं कि ईद कब आएगी और हमें 3 दिन सही से गोश्त मिलेगा। रमज़ान में भी वेट करते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा, वैसे तो लोग कहते हैं इस ज़माने में क्वालिटी को देखना चाहिए, पर मैं इसमें समझूंगा आप क्वांटिटी को देखें, कितने लोगों को मिलता है। कितने लोगों को मिल सकता है, जी। क्योंकि बहुत सारे और बेशुमार लोग ऐसे हैं। आजकल तो आप देख रहे होंगे कि वो बारबेक्यू का और ये ट्रेंड के कुछ बिल्कुल। एनजीओज इस तरह हमारे मुल्क में काम कर रही हैं कि वो बना देती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो गोश्त उन्होंने देखा नहीं होता पूरे साल, और बोलते हैं हमारे पास चीज़ें ही नहीं, हम ये बनाएंगे कैसे। आप यकीनन तो एक ये बात चीज़- माने, मैं कराची में कल जा रहा था कहीं पे, तो एक क्यू लगी हुई थी। हाँ 6 बजे से लेके 7 बजे तक मुफ्त खाना। हाँ
50-60 लोग, उसमें आप समझ लें कि पुलिस के लोग भी थे, दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, मतलब इतनी पॉवर्टी हो गई है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपको दिया है इतना, तो और रिज़्क का तो यही है ना कि बिल्कुल। जितना निकलेगा, तो और ये दूसरों के मौका है। फायदे के लिए अच्छा, सोचें। हमारे त्योहार, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुशी के साथ साथ उसको सेक्रीफाइस का, ये तो सबसे बड़ा और दिन है ना बिल्कुल मैं sacrifice समझता का। हूँ व्हाइट कलर लोग जो होते हैं ना, वो आपके घर पे नहीं आते, बिल्कुल। तो आपको खुद समझना चाहिए कि नेबर्स में कौन है, आप वहाँ भेज सकते हैं। अब जरा इनकी तरफ आता है ना ये वाला सवाल, जहाँ हमने मुस्तहिकों की बात की, वहाँ पे खवातीन की जिम्मेदारी होती है ना, एक वो कुकिंग की होती है। जी। अगर आपसे पूछा जाए तो उसके अंदर बताएं कौन सी चीज़ ऐसी है खास के एहतमाम किया जाता है कुकिंग के अंदर, के अभी कुर्बानी हुई है, कलेजी का तो होता ही है, हर घर में हर घर में होता हर है घर कि में सबसे पहले कलेजी ही बन जाती आपसे है। फरमाइश क्या की जाती है, या दिलचस्पी है, या बस बना लेती हैं? एक होता है मैं- खवातीन नहीं, कुछ मैं- एक मतलब- होती है बड़ा शौक से बनाती हैं। हाँ, दिलचस्पी भी है, बना भी लेती हूँ, बट स्पेशली जब मैं बना यहाँ- लेती है, यहाँ भी मजाक करूं, हमें बना लेती है। नहीं वो बनाने खाना बनाने वो वाली तो आदत बात- हो गई है। खाना बनाने वाली बात हो रही है। तो बना तो खैर सब लेती हूँ मैं, सारी आइटम्स जो भी हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि अब वो मतलब फैमिली अब जैसे छोटी होती चली गई, छोटी फैमिली हो गई, और मेरी जो इमीडिएट फैमिली है वो तो आपको पता है यूएसए में है। मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड तो यूएसए में है, तो अब मैं यहाँ ईद कर रही हूँ, तो फिर मैं पकाने का इतना एहतमाम नहीं करती। हाँ, अपनी फैमिली के पास चली जाती हूँ, जो मदर की साइड से हैं, भाई वगैरह हैं, उनके साथ चले जाते हैं, तो वहाँ खाते हैं। तो मेरी छुट्टी होती है पकाने की। अच्छा, ये तो इन्होंने जान ही छुड़ा ली, अभी तो हम इनसे फरमाइश भी मैं करते हैं। समझता हूँ कि ईद में ये मौका क्या हो गया, आता है- एकदम ही जान छुड़ा नहीं ली। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ईद में एक मौका आता है ना, जैसे ये कह रही हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ जाती हैं। जी। आजकल हमारी सोसाइटी में इतना डिवीजन हो गया है कि लोग बात भी नहीं करते, मिलते भी नहीं है, पर ये कि कुछ लम्हात होते हैं, कुछ वाकयात होते हैं कि जो आप कहते हैं कि फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। और होना जी भी जी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। मेरी तो इसी में खुशी होती है कि फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया जाए। हाँ। वो जिस भी तरह से हो, चाहे आप मिलके खाना बनाएं, चाहे खाना वहाँ बन रहा है, हम सब साथ बैठ के खाएं, किसी भी तरह से, लेकिन मेन मकसद यही होता है कि फैमिली के साथ आपका इंटरेक्शन और होना खास चाहिए। तौर पे जब ये यादगार हमारे जितने भी त्योहार जी। होते हैं, या और कोई भी मौका होता है, कुछ इंसान ने अचीव भी कर लिया है लाइफ में, उस वक्त अगर आपके सारे रिश्ते, रिलेटिव सब साथ में नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल, इनकम्प्लीट बिल्कुल, होता कुछ भी नहीं, है। कुछ अब भी कामरान सोच रहे हैं कि ये सब कुछ जब से सब बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी जबान बंद की हुई है, बहुत बोल रहे थे, आप लोग देख रहे थे ना, मैंने कहा खामोशी, मुझे खामोशी चाहिए, लेकिन इस वक्त खामोशी नहीं चाहिए। कामरान, थोड़ा आप भी बता दें कि आप भी हमें बनाने के अलावा कुछ बना लेते हैं, क्योंकि आजकल मर्द हजरात भी बना रहे हैं ना। इनकी बातों से, आपकी बातों से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। ये आ गए अपने मतलब की बात में, आज की बात आ गए। गया तो मतलब मैं समझता हूँ कि पानी को पी जाना चाहिए। वो पहले ही कह रहे थे ये कि मिठाई यहाँ मैं अभी से बिरयानी दे दूं होनी आपको, चाहिए। आप लोग तकल्लुफ कर रहे हैं, खा लें। पहले भी कहा था कि मिठाई का ही मैं दे देती हूँ ना अभी। अच्छा चलें, अभी क्योंकि हम अभी फरमाइश आपके लिए करेंगे ना। एहतमाम किया गया है, आप खाएंगे भी। अच्छा, ये तो बता दें क्या सुना रहे हैं, कुछ बता दें उसके बारे जैसे में कि, भी। मैं तो चाहती हूँ पहले ये जो एक रोशनी नहीं, लाइट डाली जाती है, रोशनी डाला करें जैसा पहले एक सर ने सुनाने से कहा पहले है कि कि- क्या सुना रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जैसा कि कभी सर ने कहा है कि खूबसूरत सा इनको बहुत से सिंगर्स अच्छे लगते हैं, जिनमें मेन फहरिस्त सबसे जो अव्वल दर्जे में आबदा परवीन जी। हाँ, आबदा परवीन जी जबरदस्त, इनकी फेवरेट हैं, और बहुत प्यारी। नो डाउट वो हम सबकी प्यारी भी आवाज़ फेवरेट है, है, आपकी खुद भी भी बहुत फेवरेट है। प्यारी, तो बहुत, मैं चाहूँगा बहुत उनको- ज़्यादा। उनका एक खूबसूरत सा कलाम, तो वो उनको भी डेडिकेट करूँगा, जितने भी सुनने वाले हैं तो उनको भी डेडिकेट करूँगा मेरे साथ, बल्कि सर जो थोड़ा सा गाएंगे भी है। साथ देंगे तो एडवांस में। आबदा परवीन जी का एक खूबसूरत सा कलाम ईद के मौके पे, और एक सूफियाना कलाम, और ये मतलब जो है वो दौर की सूरत में भी होगा कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे अपना खास करम करे। बिल्कुल, आमीन। बिल्कुल। और बाबा बुल्ले शाह का कलाम है ये। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती आवी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया, छेती बोनी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती आवी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया, छेती बोनी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया।
ने डेरा मेरे दिल विच कीता, तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता। फड़ के जहर प्याला मैं तो आपे पीता, फड़ के जहर प्याला मैं तो आपे पीता। ओ कामिल मुर्शद, ओ कामिल मुर्शद, ओ कामिल मुर्शद, हुण मैं पार गईया। छेती आवी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया, छेती बौनी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया। इस इश्क दी जंगी विच मोर बुलेंदा, इस इश्क दी जंगी विच मोर बुलेंदा। सानू की बुलाते काबा सोना यार दसेंदा, सानू की बुलाते काबा सोना यार दसेंदा। सानू घायल करके, सानू घायल करके, सानू घायल करके फिर खबर न लैंदा। छेती आवी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया, छेती बौनी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया। बुल्ले शाह नू सद्दो शाह अनायत दे बूहे, बुल्ले शाह नू सद्दो शाह अनायत दे बूहे। जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूए, जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूए। जामे मारी अड्डी, जामे मारी अड्डी, जामे मारी अड्डी, मिले प्या है वहिया। छेती आवी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया, छेती बौनी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। छेती आवी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया, छेती बौनी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया। छेती आवी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया, नहीं ता मैं मर गईया। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी। थैंक यू, थैंक यू, है? थैंक यू। अच्छा, लेकिन साथ वो वाला भरपूर नहीं दिया गया है, था ये कोई इसको कहा इन्होंने जा असल में सकता है? हाथ से साथ दिया है, जबान से साथ नहीं जबान दिया। से नहीं दिया साथ ना। तो दिया ना, क्लैप्स इनकी पूरी पूरी साथ थी माशाल्लाह। मैंने अप्रिशिएट किया कि अच्छा अच्छा देखें, है। अब यहाँ पर जहाँ म्यूजिक की बात होती है ना, तो कामरान तो फरमाइश पूरी कर देते हैं, लेकिन हमेशा जो कीबोर्ड के साथ रहते हैं ना फरोख, उनसे मैं अगर मैं आज उनसे फरमाइश, क्योंकि ये जितना एक्साइटेड हुए हुए होते हैं, जितना एंजॉय कर रहे होते हैं, मैं हमेशा देखती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरती के साथ। उससे पता चलता है म्यूज़िक से जो हमेशा जुड़े हुए हैं कि इनकी मोहब्बत भी कितनी है। तो कुछ थोड़ी हमारी दो लफ्ज़ों में, जब हमने इन लोगों से फरमाइश कर ली, ईद है, बच्चे हैं, सारे जब हमने हमारा सवाल किया। इसलिए मैंने ये माइक इतनी जल्दी लिया था, मुझे तो पता ही नहीं था मैं वापस दे रहा हूँ। नहीं फारूक, आज ही फरमाइश थोड़ी सी, दो लफ्ज़ों में 2 लाइन सुना दे। ले माइक तो दे दे। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें, वो समा, झुके झुके बादलों के पीछे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मुझे इतना ही याद था। अब इतना ही याद था, मैं सोच रही थी कि जब ये गा रहे हैं तो बेवफा आवाज मैं लगा लूं। कामरान आप लगा लेते ना। वैसे बेवा हमारी बोलना चाहिए कि ईद के दिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आप मिलते ही नहीं, और हाँ नहीं, याद आ रहे होते हैं आपको। अच्छा देखिए, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कामरान जो ये बात कर रहे हैं ना, ये ईद उल फितर के नहीं कर रहे हैं, क्या पता उसमें भी कुछ लोगों की ईदी के लिए करते हो, लेकिन ये ईद उल अज़हा पे उसके लिए गोश्त के लिए कर रहे हैं जरूर, ये जो बेवफाई वाली बात है, ऐसा ही कुछ है ना। देखें फारूक ने फौरन कह असल दिया, में ऐसा देखिए, है। इस वक्त जिस घर से गोश्त नहीं आ रहा होता ना, हाँ।
समझे वो बेवफा घर है। अब नहीं देखें फिर वो आपने बात बात गोश्त गोश्त की की बात की है, करेंगे। आपने गोश्त की बात की है तो वो घर मेरे लिए बेवफा होगा। वो मैं गौर से उसको छत पे खड़े होकर देख रहा हूँ कि यार क्यों नहीं आया अब तक गोश्त। इस दफा आपको लेकिन सदा हालात भेजेंगे। बताएंगे ना इस बारे में, हालात देखें अभी जब खासकर हमने जिसने जानवर लिए और वो ना भेजे, हम्म। कितना दुख होता है। लेकिन सोचे आप हमने तो कितनी हालात तकलीफ की बात है की ये। ना, ये तो चले वो बता रहे हैं, ये अपनी दुखियारी दास्तान सुना रहे हैं, लेकिन हर एक के साथ तो वो चीज नहीं है ना। अच्छा जरूर, चले अगर बात की हमने अलमाज से ही पूछा इनसे, तो ये तो पता नहीं, ये तो सब कुछ सबको बना रहे हैं, खाना भी बना लेते हैं। आपका कभी एक्सपीरियंस रहा बाहर रहे हो और कुकिंग ना आती हो? ऐसा हो नहीं सकता, नहीं, कैसे मैं- हो सकता है? मैं ऐसे समझ लें कि कुछ लम्हात में प्रोफेशनल कुक शेफ भी बन गया था। हैं? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। क्लैपिंग अभी हम फरमाइश कर आपने सही बुलाया देंगे। इनको आज यहाँ पे। हाँ, देखो और ना। एक आध कुर्बानी तो ये पे कर देते हैं। वो करवा लेंगे कुछ। कुर्बानी कर देते हैं या बारबेक्यू शाम को करवा लेते हैं? कुर्बानी करेंगे तो बकरा मतलब गोश्त निकालेगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहता था, तो हमारे ऑन स्ट्रीट स्टूडियो होता था, किचन मेरे रूम में होती थी, तो मुझे बहुत शौक होता था कि मैं चिकन कढ़ाई बनाऊं। रूम में होता था, लोगों के वॉशरूम होता अच्छा इन्होंने सियासी बयान दिया है। इन्होंने ये ईद चल रही है बकरे की और गाय की, ये मुर्गी पर आ गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कह रहे हैं कि चिकन बता रहा हूँ। ये शॉर्ट गुड शॉर्ट ये कामरान मैं इनसे हम बकरा ना बनवा सके, मैं ना- नहीं सर, आपने अभी क्लूज देखा नहीं है आपको तो। मैं बता रहा नहीं, हूँ। नहीं, lovely ये person, इस चीज की seriously। गवाही मैं दे देती हूँ अल्फाज अदा करने से पहले। आपके बारे हाल नहीं है, आप लोगों के लिए सामने ऑनेस्ट बेवफाई दिखा रहे हैं। चलें अब आप सुनने देना क्या क्या चीजें बनाई हाँ, हैं। तो और फिर हम बात मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी। अब लाइक मैंने अपने लिए बनाई थी, पर कुछ दोस्त थे, उनको पता चला, उन्होंने कहा कि सर वी वांट टू खुशबू आ गई ना, वी वांट टू ट्राई। आप मुंह से कहना नहीं ठीक है। चाह रहे ना, नहीं, खुशबू फिर फैल क्या गई। हुआ, मैं रहता था 7th फ्लोर में गालिबन, एक अपार्टमेंट्स होते थे बड़े। जी। मेरे इंग्लिश फ्रेंड्स रहते थे 21st फ्लोर में, स्टोरी बिल्डिंग होती थी ना। मैं उनके लिए लेके गया 7-8 बोटीज, मैंने कहा आप ट्राई करके देखें। मैं देने गया अपने दोस्त को, वो शायद अवेलेबल नहीं था, कोई अंग्रेज लड़की थी, उसने सारा खा लिया। वाह। ठीक है, फिर ये बात करने वाले हैं ये भी। मुझे उन्होंने तुम्हें बड़ा मजबूर सुंदर- किया कि आप दोबारा बनाए, दोबारा बनाए। Okay. उसमें फिर एक इंडियन गर्ल रह गई उसको बुलाना, फिर वो नाराज हो गए, फिर दोबारा मैंने बनाई। तो देखिए अब आ रही हैं बातें निकल अच्छा, इतनी देर से खामोश चाहिए। ये इंग्लिश लड़की से इंडियन तक की बीच की बात भूल गए। वो जब इंग्लिश लड़की ने बनाया और खाया, सॉरी, तो फिर क्या कहा आपके बारे में? नहीं। मतलब आई लव योर मतलब डिश या लव वो यू तो या- बहुत कहते हैं। अच्छा देखिए, वो इसमें तो- बड़ा इस पे शर्मीली से मुस्कुराहट आ रही है, और अभी तो बहुत नहीं, सारी बहुत किस्से अभी अभी ईद है ना, इनको बात ज्यादा दबाई जा रही है। देंगे, वरना और भी बहुत कुछ पूछा जाता। देखें आज मैंने कहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है जितनी कॉमेडी कामरान कर रहे हैं ना, इनको सिंगर के तौर पे तो बुलाया था इस प्रोग्राम में, आज कॉमेडियन नहीं था, लेकिन थैंक यू सो मच कामरान, आज आपने वो कमी पूरी कर दी है। आपके बुलाना मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। और फिर आज हैप्पी दिन था, खुशी का दिन था, तो मैंने कहा चलो हाँ नहीं कुछ- है चल मतलब रही है अभी ईद, शो तो अब खत्म ये हो रहा है। जान छुड़वा रहे हैं, हम आपसे ईद ही नहीं मांग रहे अच्छा हैं मैं आपसे। अभी जो अच्छा, गाना सुनाऊंगा इस गाने में अभी इनको भी नहीं, इन्वॉल्व हम- करूंगा। हम अभी सुन ही नहीं रहे आपसे गाना, हम जब बोलेंगे तो आप सुनाएंगे ना। जब मैं करूंगा तब होगा। कैसा सरप्राइज था, आपने गाना गाना था, आपने नहीं गाया। हाँ, देखिए नहीं वो उन्होंने किस्सा सुना दिया ना, मैंने इतना और जबरदस्त देखिए, किस्सा सुना दिया। बहुत जबरदस्त सुनाया, और उसमें आप कहीं ना कहीं घुस भी रहे थे, ये सुन भी रहे थे ध्यान से। देखिए उन्होंने जिस तरह कहा है ना, समझ नहीं आया था। अब कुछ सवाल, कुछ चीजें तो है ना जो ईद पर है, अभी फरमाइश इनका भी होनी राज में चाहिए। गाने में बताऊंगा आपको भी, देखिएगा। मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, आप मुझसे राज पूछे चलिए सारे। नहीं, अब बोलने मैं दें, जितना जान चुका हूं ना, अब तो खामोश खुशी के तौर होके अब इनको बोलने दें, ठीक है। अब हो सकता है, क्योंकि अब जब बात होती है ना उसके अंदर लोग बोलते हैं नहीं बोलना, कोई शेर तो सुना दें। शेर आता नहीं है। हाँ, इस पर भी यही लिखा हुआ इधर सुना है, दें, इस पर भी यही लिखा हुआ है। चले अच्छा भाई, हाँ, बचपन 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 बहुत अच्छा था मेरा। हाँ एक ही लफ्ज में बताना है। तो बता दिया ईद, ना, बहुत ईद। अच्छा। ईद हर साल आती है। अरे भाई अच्छा, मैं समझ रही थी ईद उल फितर या ईद उल अज़हा कोई एक नाम लेंगे, हर साल नहीं, आती दोनों है। ईद बराबर है मेरे लिए। अच्छा चले, शादी बता दें लोगों का, मैं शादी कब कर रहे हैं ना, इसलिए ढूंढ रहे हैं शादी अभी लड़की। 1 2 3 4 क्या बताएंगे? एक ऐसे ही करूंगा, सवाल होना चाहिए। एक करूंगा, नेक करूंगा। सोच समझ के करूंगा, जल्दी करूंगा, आपको सरप्राइज दूंगा। चले अब आपकी तरफ आ जाते हैं, और फिर इन लोगों से मैसेज भी लेना है ईद का। आपसे तो सबसे पहले यही है, फैब्रिक, कपड़ा, रेशम, आ जाते हैं कलर्स, लाइट ब्लू, अच्छा वही वाला सवाल है, ईद खुशी की बात,
अगर आपकी ही बात की जाए, अलमास फेमस। अच्छा भाई, चले मैं कामरान की तरफ आऊंगी। वो बड़ा बार बार माइक कर रहे हैं, लेकिन अभी फौरन नहीं आऊंगी भाई कामरान। हालार साहब कोई मैसेज इख्तिताम पे अगर देना चाहें। ईद मेरे हिसाब से बहुत एक बड़ी तकरीब होती है हाँ, हमारे हाँ। कल्चर में। 2 ईद आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस त्यौहार को हमें अच्छी तरीके से मनाना चाहिए। जिनसे आप रूठे हुए हैं उनसे आप मिल लें और सबको खुश रखना चाहिए। चले हाँ, नहीं अभी भी आपसे आप भी ले तो रहे अभी jealous हो रहे हैं। हाँ चले, अगर आपसे मैं पूछती हूँ ईद का मैसेज क्या देंगी हमारे नाज़रीन? मेरा मैसेज यही होगा कि ईद का दिन है, खुशी का दिन है। खुश रहें, खुश रखें, अपने आसपास वालों का ध्यान रखें और आज की जो सिचुएशन है कोविड की, उससे बच के रहें। हाँ, और कामरान बहुत सारे मैसेजेस आप दे चुके हैं, कुछ मुख्तसर अगर दे दें, टाइम नहीं है हमारे पास। मैसेज मेरा यही है कि देखें, ईद हर वो दिन है हाँ। जब आपका दिल खुश है, ठीक है। आपका दिल बाग बाग है, तो हर रोज आपकी ईद है। आप तमाम मेरे चारों मेहमानों so का much बहुत for शुक्रिया, inviting, बहुत और बहुत खास धन्यवाद। तौर पे आप लोग, inviting, क्योंकि yes. आज के दिन इतनी मसरूफियत से वक्त निकाल के आए। सब्र कर लें, सब्रुन तहम्मुलुन, कुछ मुझे भी कहने दें। आप माइक आपके पास है, इसका मकसद है आप ही बोलेंगे, मेरे पास भी ज़बान मैंने है। मैसेज कर दिया, मेरे मेरे घर से पास- गोश्त यहीं पर आ रहा है। चले 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 गलती हो ठीक गई, है। गोश्त याद अच्छा रखते हैं अच्छा, देखें नाज़रीन, आप लोग हमारे साथ रहे और आप लोगों ने देखा भी इनकी शरारतें। खास तौर पे ये है ना, आज मुझे सिंगर से ज़्यादा कॉमेडियन लग रहे थे कामरान, लेकिन इनको छोड़ेंगे फिर भी नहीं, अभी हम इनसे सॉन्ग भी सुनेंगे। आप सबने देखा हमारे साथ प्रोग्राम और यकीनन एंजॉय भी किया होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाह रहे थे कुर्बानी के बाद, कि कोई किचन में जा रहा था, कोई कहीं, और आप लोग बैठ गए, तो उसके लिए लेट भी हो गए। अब आप सबको भी उठकर कुछ ना कुछ करना है अपना काम, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं बकरा ईद की, तो उसमें अपने अतराफ़ का ख्याल रखिए। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं कुकिंग की, हमारे मज़हब के अंदर क्या है कि किसी भी अहम दिन के लिए कि हम कुछ बना रहे हैं, कुछ पका रहे हैं, और अगर हमारे पड़ोस में वो खुशबू जा रही है और वो पड़ोसी हमारा उस चीज़ से महरूम है, तो वो किसके सर आ रहा है? वो हमारे सर आ रहा है, वो गुनाह हमारे सर आ रहा है। अपने अतराफ़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और यकीनन फिर आपसे मुलाकात होगी ईद के दूसरे दिन भी। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अहले वतन को फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से और मेरी नाज़िया अली की जानिब से एक बार फिर दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब आते हैं कामरान के सॉन्ग की जानिब। जी कामरान। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मेहजबानों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मेहजबानों से अल्लाह बचाए। ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मेहजबानों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे, हर बला सर पे, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मेहजबानों से अल्लाह बचाए। मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना। क्या वजह तुमने क्या क्योंकि वजह ये है क्योंकि छीन लेते हैं, लूट लेते और नोच लेते हैं ये मुस्कुरा कर। अरे इनकी चालों से अल्लाह बचाए। ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए,